अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वार्ता के बार बार विफल और युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों को ईरानी सेना से सीधा खतरा था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिकी हमलों में उन संवेदनशील ठिकानों को ध्वस्त किया गया जहां से मिसाइलें दागी जा सकती थीं। इसके साथ ही समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहे ईरानी जहाजों को भी अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया है। वॉशिंगटन का कहना है कि वह सीज फायर का सम्मान करता है, लेकिन अपने जवानों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारी तनाव, ईरानी मिसाइल ठिकाने हुए ध्वस्त, जहाजों पर अमेरिका का हमला। ये पहला मौका नहीं है जब युद्ध विराम के दौरान दोनों देशों में हिंसक टकराव हुआ हो। इससे पहले मई की शुरुआत में भी अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी। उस समय अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोतों पर बिना उकसावे के मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना को खुली छूट दे दी थी। आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई, अमेरिकी सैनिकों को था खतरा, ट्रंप पर परमाणु कार्यक्रम पर एक्शन। इस सैन्य टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि ईरान के पास मौजूद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को या तो अमेरिका को सौंपना होगा या उसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। ट्रंप के मुताबिक यूरेनियम को या तो ईरान के भीतर ही खत्म किया जाए या फिर किसी दूसरे सुरक्षित देश में ले जाकर नष्ट कर दिया जाए। यूरेनियम सौंपने की सख्त चेतावनी, अमेरिका की नो डॉलर्स नीति, आर्थिक प्रतिबंध हटाने से इनकार। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि यूरेनियम नष्ट करने की इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था रहेगी। अमेरिकी प्रशासन ने अब नो डस्ट नो डॉलर्स की नीति अपना ली है, जिसका मतलब है कि जब तक ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह नहीं हटाता तब तक उसे कोई आर्थिक राहत नहीं मिलेगी। इस सख्त रुख और इन सैन्य हमलों के बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते बंद होने का खतरा मंडराने लगा है।